अभी हम लोग हैं झारखंड के बरही से थोड़ा सा आगे में पद्मा नरेश का हवा महल के पास। ये स्थिति देख के ही समझ में आता है कि जब राजा और महाराजा का अपना बनाया हुआ साम्राज्य जब नहीं टिका तो लोग सोचते हैं कि आज धन दौलत इकट्ठा करके महल बना के आने वाला पीढ़ियों तक अपना छाप छोड़ देंगे। ये कभी संभव नहीं है। जब इतने इतने बड़े महल, इतने इतने बड़े रियासत यही इसी तरह का कुछ देखने वाला नहीं है, तो ये आज के दौर में जो नेता और जो कॉरपोरेट घराना है उसे लगता है कि वही सर्वोपरि होंगे आने वाले समय के, तो कभी संभव नहीं है। वाकई में ये हवा महल शानदार, एकदम हवा का आनंद भी आ रहा है। देख रेख के अभाव में काफ़ी जर्जर स्थिति है। टिंकू केसरी जी यहाँ पर मुआयना करते हुए। उस साइड में बनाया है कुछ आता जाता होगा लोग। घूमने घूमने के लिए आता ही होगा। ऐसा ही है। सोच लीजिए कि जब राजा का अपना जो रियासत था, जब उसका नहीं बचा तो हमला आ रहा, और आपका क्या बचने वाला है। वो हवा महल था और ये वो महल है जहाँ पे राजा रहा करते थे। ये देखिए जो पॉल है ये पुराना समय का आज भी पता चल रहा है। इसका बनावट से पता चल रहा है कि ये उसी समय का ये है बना हुआ पॉल बिजली का। इस समय का धीरे धीरे जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को झेल नहीं पाए और बदलते समय के थपेड़ों में धीरे धीरे करके ये अपना जो वास्तविक वजूद था उसको ये खो चुके हैं। बस ये ढांचा बचा हुआ है। धरोहर हो सकता था, लेकिन राज्य सरकार के जो पर्यटन विभाग हैं ये उसकी उदासीनता का नतीजा है कि अपने धरोहर को भी वो सही से बचा नहीं सके हैं। कुछ केयरटेकर्स यहाँ रहते होंगे जिसके कारण ये थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। बाकी आने जाने का कई रास्ताओं को ब्लॉक कर दिया गया है। ये पुराना नक्काशी मतलब ये स्थिति है कि कुछ वर्ष तक ये बचेगा। उस जमाने में भी फॉल सीलिंग हुआ करता था। देखिए ये पर्स उस समय में भी मतलब टाइल्स का कटिंग वगैरह देखिए। ये कुछ मूर्ति तो दीवारों को इसलिए ऊंचा रखा जाता होगा उसमें क्योंकि पंखा का व्यवस्था नहीं होता था, इसलिए दीवार को ऊंचा रखा था। लेकिन एक चीज़ था, ये इलेक्ट्रिक वगैरह का व्यवस्था था। जब राजा यहाँ पे रहते थे उसमें भी बिजली की व्यवस्था थी यहाँ पे। क्योंकि ये सभी चीज़ें इसी ओर साफ इशारा करती है। तो गर्मी में भी यहाँ पे आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि पूरा % गर्मी है। इस प्रकार का ये लोग बनाया है। ये है कि इसके ऊपर अब जाने का जो है शायद सिस्टम को बंद कर दिया गया। देखिए कि आज इतने वर्षों के बाद भी ये सीढ़ी क्या टेक्नोलॉजी के साथ वो बना होगा, आज भी जैसे कि तैसा है। यहाँ पे ये ऊपर जाने का रास्ता था सीढ़ी के जरिए। वाकई में ये देखने योग्य है। बस इसको क्या है कि राज्य सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसको सही से, यदि इसको बढ़िया से बना दिया जाता तो ये देखने योग्य जगह रहता लोगों के लिए।
तो सबसे बड़ी बात है कि उस समय में बिजली का एकदम सुसज्जित व्यवस्था था हर चीज़ का। कितना वर्ष पुराना है ये? 200 साल। यहाँ पर कौन रहते थे, कौन सा राजा? कामाख्या नारायण सिंह। ये उन्हीं का पेंटिंग था। ये तीसरा निकासी द्वार है। ये कितना सुसज्जित तरीके से हर चीज़ को व्यवस्थित किया गया, ये भी एक देखने योग्य। देखिए सीढ़ी का व्यवस्था तो कितना बेहतर तरीके से उसमें किया था। देखिए दोनों साइड से उसी तरह है, और जितने भी दरवाजे हैं लगभग सब में इसी तरह से ग्राउंड और दोनों साइड से जाने का रास्ता, बीच में ये हवा महल। बाकी खुराफाती लोग ये नामांकन कर चुके हैं अपना। कहा जाता है जब राजा साहब यहाँ पे जब उनकी रियासत थी, तो जब भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा जब पूरे देश में चलाया जा रहा था, उस समय उन्होंने 2 लाख एकड़ ज़मीन झारखंड के उन गरीब गुरुओं के लिए दान में दिया था जिनके पास में अपना ज़मीन का एक कतरा तक नहीं था। आज समय के साथ लोग उन्हें भूल गए हैं, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हें याद रखेगा। कामाख्या नारायण सिंह जो लंबा लकीर खींचे थे अपने समय में, देश के लोग आज भूल रहे हैं, खास करके झारखंड के लोग भूल रहे हैं। लेकिन आज भी अगर गूगल करते हैं तो ये आपके सामने निकल के आएगा कि कामाख्या नारायण सिंह ने भूदान आंदोलन के साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में जितना योगदान दिया, लेकिन झारखंड के लोगों ने कभी उस प्रकार से आज़ाद भारत में उन्हें सम्मान देने का काम नहीं किया।